कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाह का वो राज, तौहीद खालिस की वो दावत कि जिसने मुशरिकीन मक्का को बेचैन कर दिया। कुरान मजीद में सूरह इखलास के आगाज़ में कुल यानी कह दो का हुक्म महज लफ्ज़ नहीं, बल्कि वो कलीदी कुंजी है कि जो तौहीद के बुनियादी तसव्वुर को समझने के लिए अज़हद ज़रूरी है। ये लफ्ज़ हमें बताता है कि कुरान का असल हदफ खुदा के वजूद पर दलील देना नहीं, बल्कि इंसान के फितरत में मौजूद खुदा के तसव्वुर को ला इलाहा यानी हर झूठे माबूद के इनकार के ज़रिए इल्लल्लाह यानी सच्चे माबूद के इकरार तक पहुँचाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कुरान पाक की वो सूरत के जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये कुरान के तहाई के बराबर है। लेकिन हमारी गुफ्तगू का मरकज़ इस सूरत का वो पहला और अहम तरीन लफ्ज़ होगा जिसे हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो लफ्ज़ है कुल। कुल सिर्फ़ एक हुक्म नहीं, एक पूरी फ़िक्री और रूहानी इनकलाब की एक अजीम दास्तान है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुल को जुमले से निकाल भी लें तो जुमला मुकम्मल होता है क्या? हुवल्लाहु अहद, फिर परवरदिगार आलम ने कुल का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया और नागुज़ीर क्यों बना दिया? इसके एक लफ्ज़ में वो कौन सा राज पोशीदा है कि जिसके बगैर तौहीद की दावत अधूरी रह जाती है? इसी के जवाब जानने के लिए हमने कुरान मजीद के और खुदा के वजूद के बारे में नुक्ता नज़र को समझना बहुत ज़रूरी होगा। एक अजीब हकीकत ये है कि आप पूरे कुरान मजीद में खुदा के वजूद पर कोई बराह रास्त मंतकी दलील नहीं पाएंगे। कुरान कभी नहीं कहता कि देखो ये सूरज है इसलिए खुदा एग्जिस्ट है, या ये पहाड़ है इसलिए खुदा है। अब सवाल पैदा होता है क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है कि खुदा का तसव्वुर और उसके वजूद का एहसास हर इंसान के फितरत में वदियत करदा है। ये वो इल्म है जो हमारे अंदर पैदाइशी तौर पर रखा गया है। कुरान का काम है इस फितरी इल्म को जगाना और नई से नई मालूमात देना नहीं। ये इंसान का काम है कि वो गौर व फिक्र करे। कुरान कायनात को निशानी यानी आयत कहता है, ना कि दलील। अब फ़र्क यह है कि निशानी और दलील में दलील इस चीज़ के लिए दी जाती है जो आप जानते नहीं, और निशानी उस चीज़ की तरफ से रहनुमाई करती है कि जो आप भूल भी गए हों या जिस पर गुब्बार पड़ गया हो। सूरज, चाँद, सितारे, बारिश, ज़िंदगी और मौत, ये सब उस मौसर यानी कौस की निशानी है कि जिसका इल्म हमारी फितरत से पहले मौजूद है। हमारे इल्म में एक बुनियादी असूल है कि हर मलऊल पर एक मौसर होता है। ये पूरी कायनात एक मलूल यानी अफेक्ट है, लिहाजा इसका कॉज ज़रूरी है। जब फितरत ही ये बात कह रही है, फिर खुदा के वजूद के लिए दलील देने की क्या ज़रूरत है? कुरान तो सिर्फ़ इस फितरी सच्चाई को उजागर करता है। कुल की ज़रूरत, वही का फितरी इल्म, किस तरह इससे आपस में जोड़ पैदा होता है। अब आइए कुल के राज की तरफ चलते हैं। पैगम्बर खुदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल कहकर हुक्म दिया जा रहा है कि ये लफ्ज़ दरअसल वही और फितरी इल्म के दरमियान एक पुल का काम अंजाम दे रहा है, एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। खुदा के वजूद फितरी है, इसलिए वही की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुल हुवल्लाह ये है कि अल्लाह अकेला है, वाहिद है, और वो तसव्वुर कि जिसे इंसान ने अपनी आलूदा फितरत से भुला दिया है या मसख कर दिया है। इसीलिए कुल का हुक्म है कि ए नबी, आप इस फितरी इल्म को जो लोगों के दिलों में दब कर रह गया है वही के ज़रिए ताज़ा करें। आप इन्हें वो कलमा सिखाएं कि जो उनकी अपनी फितरत की आवाज़ है। कुल दर हकीकत फ़ितरत इंसानी की तरफ से फ़ितरत इंसानी के लिए एक पैगाम है जिसके लिए एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान की ज़रूरत थी। अब हम उस नुक्ते पर आते हैं कि जो सारी कशमकश का मरकज़ था। ज़रा सोचिए कि जब पैगम्बर खुदा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कुल हुवल्लाहु अहद का ऐलान किया तो मुशरिकीन मक्का को सबसे ज़्यादा परेशानी क्यों हुई? ऐसा क्या मसला था
क्या वो एक खुदा के वजूद से इनकार कर रहे थे? हरगिज़ नहीं। वो तो अल्लाह ताला को खालिक और राज़िक मानते थे। उनका अकीदा था कि हमारे 360 के करीब बुत हैं जिन्हें हम अपना खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। बस अगर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा सिर्फ ये होता कि तुम्हारे 360 खुदाओं के साथ हमारे एक खुदा को भी मान लो, तो मेरे ख़्याल में दुनिया का कोई मुशरिक इससे इनकार नहीं करता। मगर मसला यहाँ ये नहीं था। असल मसला था तसादुम। सारी जंग और जद्दोजहद ला इलाहा इल्लल्लाह पर थी। सारी जंग और जद्दोजहद ला इलाहा पर थी। कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा ये था कि पहले अपने झूठे माबूदों का इनकार करो, ला इलाहा, तब आओ सच्चे माबूद की तरफ और इकरार करो इल्लल्लाह। ये ला इलाहा ही था जो मुशरिकीन के लिए नाकाबिल तरीन कबूल था। उन्हें अपने बुतों, अपनी रिवायात, अपने आबा व अजदाद के तरीक़े छोड़ने पर आमादा करना नामुमकिन लग रहा था। और यही ला इलाहा था कि जिसके खातिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौड़े बरसाए गए, आपके रास्ते पर कांटे बिछाए गए, आप पर पत्थर बरसाए गए और जंग ओहद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ तरीन हस्तियाँ, उनकी लाशें देखनी पड़ी। सारी मक्की ज़िंदगी दरअसल ला इलाहा को कायम करने की जद्दोजहद थी। और जब ये बुनियाद मजबूत से मजबूत तर होती गई तो मदीना में इल्लल्लाह के तकाज़ों यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को पूरा और अमली शक्ल देने का इरादा किया गया। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर रुबाई में फरमाया है, ता के बनाए ला इलाहा सफ़ेद हर पारा उम्मे मुस्तफ़ा आयत यदद, यानी यहाँ तक कि ला इलाहा की इमारत को सफ़ेद यानी कामिल बनाया तो मेरा हर ज़र्रा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिर होता है। जब तक आप हर छोटी इबारत और हर छोटी मोहब्बत पर और हर झूठी इबादत पर ताकत का इनकार नहीं करते तो ला इलाहा के हकीकी मायनों से नहीं वाकिफ़ हो सकते। आइए ज़रा अब इस सूरत का थोड़ा सा तज़किया करते हैं। कुल यानी फरमा दीजिए, ये हुक्म बराह रास्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है, लेकिन हर मुसलमान के लिए दर्स है कि तौहीद का ऐलान करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हु यानी वो, ये ज़मीर गायब अल्लाह की अज़मत की तरफ इशारा है। वो ज़ात जो आँखों से ओझल है मगर वजूद से हाजिर है। अल्लाह, ये वो अजीम नाम है जो ज़ात बारी ताला के लिए मखसूस है और तमाम नामों का जुज़, तमाम सफ़ात का मुंबे। अहद यानी वाहिद, अहद में तन्हाई, इनफरादियत और यकताई का मफ़हूम पोशीदा है। अल्लाह की ज़ात ना तक़सीम हो सकती है और ना ही टुकड़े हो सकती है। अब अगर हम इसकी साइंस के लिहाज से तशरीह करें तो साइंस के रूह से कायनात के तमाम मादे एटम से मिलकर बने हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पर एटम से भी छोटी और हर कहकशां से बड़ी है। वो मादा नहीं, वो खालिक मादा है। हज़ारों साल से एक वजूद की तलाश में, लेकिन कुरान ने 4 अल्फाज में सारी हकीकत अयां कर दी। दूसरी आयत अल्लाहुस्समद, अल-समद के मायने हैं बेनियाज, हर चीज़ का सहारा, हर हाजत पूरी करने वाला। समद वो ज़ात है कि जिससे हर चीज़ की ज़रूरत है मगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इल्मी व फ़लसफ़ी तशरीह, कायनात का हर ज़र्रा अल्लाह का मोहताज है। सूरज को रोशनी देने वाला, ज़मीन को घुमाने वाला, हवा को चलाने वाला अल्लाह तबारक ताला की ज़ात बरतर है। जदीद साइंस साबित करती है कि कायनात की हर शय यानी एनर्जी पर चल रही है और वो अल्लाह ही एनर्जी का खालिक है। तीसरी आयत वलम यूलद वलम याकुल लहू, लम यलुद का मतलब है ना जना गया ना पैदा किया गया, वलम यूलद ना वो किसी से है ना कोई उससे है। मजहबी और इल्मी तशरीह अगर इसकी की जाए तो ईसाइयों के अक़ीदा सलीस के मुताबिक वो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। और साइंस साबित करती है कि हर पैदा होने वाली चीज़ टाइम और स्पेस के दायरे में है, जबकि अल्लाह टाइम और स्पेस का खालिक है। औलाद होने का मकसद तक़सीम होना है और अल्लाह ताला की ज़ात में कोई तक़सीम नहीं। चौथी आयत वलम याकुल लहू कुफुवन अहद, कुफुवन का मतलब है हमसर, मसल, बराबर
और अहद का मतलब है कोई भी एक। अब अगर इसकी हम इल्मी तशरीह करें तो कायनात में हर चीज़ का कोई ना कोई जोड़ है, लेकिन अल्लाह का कोई जोड़ नहीं। साइंस की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहती है कि एनर्जी ना पैदा की जा सकती है और ना ही फना, ये सिर्फ अल्लाह की सिफ़त है। सूरह इखलास का अगर आप रूहानी पहलू ढूंढें तो इंसान कुल हुवल्लाहु अहद की तरफ जब बढ़ता है तो वह अपने आप को हर किस्म के शिर्क से पाक करता है। ये सूरत इंसान के अंदर से खौफ ख़त्म करती है। जबकि यकीन हो जाए तो सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में हैं, तो फिर किसी और से डरने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। अमली ज़िंदगी में तौहीद का किरदार। तौहीद महज एक अक़ीदा नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी का निज़ाम है। जिसने सूरह इखलास सच्चे दिल से पढ़ ली उसकी ज़िंदगी यकीनन बदल जाती है। अगर हम कायनाती शवाहिद को ढूंढें तो बिग बैंग थ्योरी साबित करती है कि कायनात का आगाज़ एक पॉइंट से शुरू हुआ था। वो पॉइंट किसका हुक्म था? आज साइंस कहती है कि कायनात एक्सपेंडिंग है, यानी कुरान ने 1400 साल पहले फरमा दिया। इंसानी जिस्म में तौहीद के शवाहिद। इंसानी दिल 1 सेकंड में एक बार धड़कता है, अहद, और सांस से आवाज़ आती है हू की। सूरह इखलास की 4 आयत में पूरे के पूरे दीन का और पूरे कुरान का खुलासा पिन्हा है। ये सूरत हमें सिखाती है कि अल्लाह को कैसे पहचाना जाए। ला इलाहा की बुनियाद क्या थी और इल्लल्लाह कहाँ तक पहुँचा। ला इलाहा से लेकर इल्लल्लाह के दरमियान मक्का और मदीना की सारी सूरत हाल बयान करती है। अगर हम इनकी थ्योरी तक पहुँचें तो हमें इनके अंदर बहुत से ऐसे राज मिलते हैं कि जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ये सूरत हमें सिखाती है कि हम अल्लाह को कैसे पहचानें, कैसे मांगें और कैसे इबादत करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, उसको समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और बरक़ात समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। ये थी सूरह इखलास से जुड़ी एक छोटी सी एक तज़्ज़ियाती वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने की मुतमन्नी हूँ। जज़ाकल्लाह।